हाँ जी। आओ हम दुआ करेंगे। खुदावन खुदा के पाक मुकद्दस कलाम को सुनने के लिए। खुदावन यीशु मेरे बाद मिलकर दुआ करते रहना, मेरे बाद मिलकर दुआ करते रहना। तलावत कलामे खुदा करते रहना। तलावत कलामे खुदा करते रहना। ना घबराना, हरगिज पड़े कोई मुश्किल, हर मुश्किल में दुआ करते रहना। हर मुश्किल में दुआ करते रहना। हम दुआ करेंगे। आए खुदावन खुदा, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरे पाक मुकद्दस कलाम के लिए जो तूने हमारी जिंदगियों के लिए बख्शा। तेरा शुक्र करते हैं खुदावन। सब पे तेरी बरकत हो। सुनने वालों की जिंदगी में तेरा कलाम पूरे ईमान और अक्ल के साथ बैठ जाए, क्योंकि तेरा कलाम पूरी पूरी नजात दे सकता है। खुदावन यीशु मसीह के नाम में आमीन आमीन। तो फिर से हम पढ़ेंगे। एक इंसान जिसकी एज होती है, जो लिखी जाती है, एक इंसान जिसकी एज लिखी नहीं जाती। एक आदमी की उम्र लिखी जाती है, एक आदमी की उम्र लिखी नहीं जाती। अंदर वाले आदमी की उम्र लिखी नहीं जाती। जिसको खुदा ने बनाया उसकी उम्र लिखी जाती है। जिसको खुदा ने बनाया उसकी उम्र लिखी जाती है। जो खुदा ने पैदा किया उसकी उम्र ना थी, ना है, ना कभी हो सकती है। खुदा ही है जिसकी उम्र नहीं होती कि खुदा कब से है। किसी ने मेरे से सवाल किया था कि खुदावन यीशु मसीह की उम्र तो लिखी रहती है। सब लोग कहते हैं कि बड़ा दिन 25 तारीख को आता है, यीशु मसीह आया। यीशु मसीह था। यीशु मसीह था कब से? जब से खुदा था। और यीशु मसीह की उम्र 33.5 साल। जी 33.5 साल। वो 33.5 साल वो जिस्म में रहा। उस जिस्म में जिसको खुदा ने तैयार किया था बलिदान होने के लिए, बिनाए आलम से पेशतर, बिनाए आलम से पेशतर ज़िबा किया हुआ बर्रा। ये उस बदन की बात है जो अब खुदावन यीशु मसीह के पास बदन है। अब
मुर्दों में से जी उठने के बाद पहले बलिदान होने वाला जिस्म जो था वो एक ही जगह दिखाई देता था। अब जी उठने के बाद खुदावंद यीशु मसीह अगर उसके नाम में 2 या 3 जमा हो जाएं, 2-3 आदमी जमा हो जाएं और 10 अरब आदमी जमा हो जाए 2-2 या 3-3 करके, तो 10 अरब जगह खुदावंद यीशु मसीह दिखाई दे देता है। 10 अरब जगह, 5 करोड़ जगह, लाखों लाख जगह में खुदावंद यीशु मसीह दिखाई दे देता है। जैसे आईना एक रखो जमीन पर, सूरज आसमान पर, एक आईना होगा तो एक जगह सूरज दिखाई देगा। जब आईना 10,000 हो तो सूरज भी 10,000 होता है। अगर आईना 1,00,000 हो तो सूरज भी 1,00,000 होता है। आईना 1 करोड़ हो तो सूरज भी 1 करोड़ जगह दिखाई देता है। अब यीशु मसीह सब जगह दिखाई देता है। शाऊल ने कहा, आए खुदावन तू कौन है, कहां है? उसने बोला, मैं यीशु हूं जिसे तू सता रहा है। जब तू पिटाई करता है ना किसी औरत की, किसी बिलीवर की, ईमानदार की, तो जो चोट लगती है ना वो उस औरत को नहीं, वो चोट खुदावंद यीशु मसीह को लगती है। भूख लगती है ना एक इंसान को जो खुदावंद यीशु मसीह में होता है, तो खुदावंद यीशु मसीह कहता है, भूख मुझे लगी थी, प्यास मुझे लगी थी, चोट मुझे लगी थी, दर्द मैं उठा रहा था। ईमानदार को दर्द नहीं होती। ईमानदार को काट भी डाले कोई, उसको दर्द नहीं होती। उसको दर्द नहीं होती। दर्द जिसको होती है उसका नाम खुदावंद यीशु मसीह है। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, शाऊल मैं वो हूं जिसे तू सता रहा है। तो उसने बोला, ए खुदावंद मैंने तो कभी तुझे सताया नहीं। जब तू घसीट कर, खींच कर, तलवार से काट कर, उसको कोड़े लगाकर दुख देता है ना, तो यीशु मसीह ने कहा, तू मुझे दुख देता है। तब वो शाऊल के नाम का अर्थ, मीनिंग, तबाह करने वाला। पौल का मतलब अगर कोई छोटा है तो बस वो पौल होता है, सबसे छोटा।
अजीजों, फिर हम पढ़ेंगे कि उमर, पहले हम पढ़ेंगे लूका की अंजीर बाब 14 वर्ष आयत 26वीं। ध्यान से सुनिए इस वचन को। जब पहले वो मारा करता था, अब वो मार खाता है। पौलुस को कभी दर्द नहीं होता, जिसको दर्द होता है वो हमारा खुदावंद है। पढ़िए। अगर कोई मेरे पीछे आए और अपने बाप और माँ और बीवी, इस बात को ध्यान से सुनना चाहिए। अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे और अपने बाप माँ और माँ और बीवी और बीवी और बच्चों और बच्चों और भाइयों और भाइयों और बहनों, बल्कि अपनी जान से भी दुश्मनी ना करे तो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। वो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। अजीजों, बड़ी बात है कि खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करना। तो जब खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करना है तो माँ बाप, बहनें, भाई, बीवी, बच्चों को, बल्कि अपनी जान से भी दुश्मनी ना करे तो वो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। शागिर्द नहीं हो सकता शागिर्द वो। यीशु मसीह से पूछा, फक्की और फरीसी कहते थे पुराने नियम में, पुरानी व्यवस्था में सबसे बड़ा हुक्म क्या है? खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, 2 हुक्म बताए। पहला हुक्म ये, जो कोई मेरा शागिर्द बनता है तो उसकी शर्त ये होती है, क्या? पूरे दिल से, पूरी अकल से, पूरी जान से, पूरी ताकत से अपने खुदावंद खुदा को प्यार कर। किसको प्यार कर? अपने खुदावंद खुदा को प्यार कर। तो क्या माँ बाप को छोड़ने के लिए तो लिखा ही नहीं। तो फिर ये क्यों लिखा गया? हाँ, वो बात ये है, मुझसे ज्यादा माँ और बाप को मोहब्बत नहीं करना, मुझसे ज्यादा बीवी बच्चों और भाइयों को नहीं, अपनी जान से भी दुश्मनी करना, अपनी जान से दुश्मनी करना। तो हम पौलुस रसूल का खत जो रूमियों के नाम पे लिखा गया, उसका 8वां बाब, उसकी 5वीं आयत हम पढ़ेंगे। रूमियों
8 बाब 5 आयत से। क्योंकि जो जिस्मानी है वो जिस्मानी बातों के ख्याल में रहते हैं, लेकिन जो रूहानी है वो रूहानी बातों के ख्याल में रहते हैं। जो जिस्मानी है, पहला इंसान जिस्मानी था, खाकी था। जो खाकी है, जो जिस्मानी है, वो जिस्मानी बातों के ख्याल में रहते हैं। क्योंकि 6 आयत भी पढ़ेगा। और जिस्मानी नीयत मौत है। जिस्मानी नीयत मौत है। जिस्मानी नीयत मौत है। वो मौत जिसको हम कहते हैं गुनाह की मजदूरी तो मौत है। वेजेस ऑफ सिन इज डेथ। वो मौत है, मगर रूहानी नीयत थ्रू जीसस, बाय द जीसस क्राइस्ट, हमेशा की जिंदगी है और इत्मीनान है। हमेशा की जिंदगी और इत्मीनान, तसल्ली, सुकून, शांति है। इसलिए जो सबसे ज्यादा खुदा को प्यार करे, और ये जो जिस्म है ना, हमारा जिस्म, बदन, ये बदन, इस बदन के बारे में, जिस्म के बारे में लिखा है, बल्कि अपनी जान से भी दुश्मनी ना करे। जिस्मानी नीयत खुदा से दुश्मनी रखना है। अगर हम रूहानी तौर पर चलते हैं तो फिर जिस्म के अनुसार नहीं बल्कि रूह के अनुसार चलते हैं। जिस्म और जिस्मानी नीयत मौत है। मोहब्बत खुदा हमेशा की जिंदगी है। अब आप कहेंगे कि जान से भी दुश्मनी करना। जी हाँ, दुश्मनी करना। मैं एक बात बताऊंगा आपको। खुदावंद यीशु मसीह जब सलीब पे था, कहाँ था? सलीब पर। तो वहां 7 किस्म के लोग थे, जैसे आपने बहुत बार सुना। सलीब की कथा तो उन लोगों के लिए बेवकूफी है जो नाश हो रहे हैं। हम जो जिंदगी के मुश्ताक हैं, जो जिंदगी के प्यार करते हैं, तो उनके लिए क्या लिखा है? जिस्मानी नीयत और रूहानी नीयत। फिर खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था, उसके पास जब 7 किस्म के, जैसे आपने बहुत बार सुना है, ये तख्ताए सलीब पर कौन है लटक रहा कि जिसके सारे जिस्म से खून है टपक रहा। यीशु मसीह सलीब पे था तो उसके सामने हजरत मुकद्दसा मरियम भी थी। यूहन्ना
रसूल जो सब रसूलों से छोटा था वो भी वहां था। खुदावंद यीशु मसीह ने मरियम की ओर देखा तो फिर यूहन्ना की ओर देखा तो उसने कहा मरियम के लिए, देख वो तेरा बेटा है। यूहन्ना से कहा, देख ये तेरी मां है। तो उसी वक्त यूहन्ना उसको अपने घर ले गया। जिम्मेवारी थी यीशु मसीह पर। तो उसका मतलब ये नहीं कि माँ की सेवा ना करे, बाप की सेवा ना करे, इसका मतलब ये नहीं। बहन भाइयों के लिए भी जो हो उसका हक अदा करे। बीवी को छोड़ा नहीं बल्कि बीवी का हक अदा करे, पति का हक अदा करे, हक अदा करे। सबसे ज्यादा खुदावंद यीशु मसीह को प्यार करो। जो ज्यादा प्यार करेगा यीशु मसीह से तो खुदावंद यीशु मसीह उसकी एक एक चीज की गलाबानी, निगाह बानी करेगा और उसका सारा खानदान महफूज रहेगा। हम लूका की इंजील पढ़ेंगे, पहला बाब उसकी 50वीं आयत। इसलिए यीशु मसीह यूसुफ नहीं थे उस वक्त मरियम थी। तो मरियम को सुपुर्द किया यूहन्ना के, और यूहन्ना से कहा, देख ये तेरी मां, इसकी देखभाल करना और ये मेरा हक था सेवा करना। तो अब मैं ये सेवा तेरे सुपुर्द करता हूं। जब पहला हुक्म पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, पहले हुक्म 2 थे। एक ये था, सच्चा जिंदा एक खुदा, सच्चाई का खुदा, जिंदगी का खुदा एक है। गॉड इज वन। अल्लाह ताला वाहे गुरु होते नहीं, अल्लाह होते नहीं, खुदा होते नहीं, होता है। एक ही खुदा की इबादत करो। किसी ने बोला था, जो चीजें खुदा ने बनाई हैं उनकी भी इज्जत करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। तो फिर कहते हैं जो पेड़ हैं इनकी भी पूजा करना चाहिए, ये भी ठीक है। कहते सूरज की भी पूजा करो, चांद की पूजा करो, सितारों की पूजा करो, सितारों की इबादत करो, इसको भी करना चाहिए। अब बताओ, मैं ये क्वेश्चन करूंगा, सवाल करूंगा, तुम बताओ दहेज बहुत मिला, अब बताओ उसको महफूज रखना, उसको गलत यूज नहीं करना, ये हुक्म है। उसकी पूजा करना कहीं नहीं लिखा हुआ। नहीं तो बताओ, अगर पूजा पति की होती है तो फिर मंदिर में क्यों जाना? पति तो खुदा ने दिया है, खुदा ने दिया है पति,
तो जो देने वाला है ना, दी हुई चीज से उसकी कदर ज्यादा होती है। वो मालिक है। मूसा खुदा के सारे घर में एक मुख्तियार की तरह है। घर में यीशु मसीह मुख्तियार नहीं बल्कि मालिक हो गया। इसलिए अजीजों, माँ बाप को प्यार करना ये गुनाह नहीं है। माँ और बाप से बढ़कर खुदा को प्यार करना। जैसे ध्यान से सुनिए, लूका पहला बाब 50वीं आयत। इससे पहले ये जिसके लिए लिखा गया, मैं उसकी बात आपको बताना चाहता हूं। जैसा चाहता था अब्राहम, वो खुदा के पीछे चल रहा है, सब कुछ छोड़कर। लीव एंड फॉरगेट, छोड़ा मिस्र को। कुछ दिन नहीं गुजरे, छोड़ दिया। उसी दिन 40 साल लगे इस्राएल को। वो क्यों लगे? उसके अंदर जो मिस्र था, अंदर जो मिस्र था, अंदर, बाहर नहीं, अंदर। देखो, आपके अंदर मिस्र है या कनान? आपके अंदर यरूशलेम है या मुआब? इसलिए लिखा है कि जो कोई ज्यादा खुदा से प्यार करता है, ज्यादा खुदा से प्यार करता है, बहुत, जिनको शहीद कहते हैं, उनको मरा हुआ नहीं कहते, उसको जिंदा कहते हैं, जिंदा। उसको शहीद कहते हैं, मर गया नहीं कहते। आप इब्रानियों 11 बाब पढ़ेंगे तो उसमें कितने लोग थे, चमड़े, गिल्ले चमड़े में किसी आदमी की सिलाई कर देना और धूप में उसको छोड़ देना। जैसे जैसे चमड़ा सकड़ता है, सूखता है, तब तब उसकी हड्डियां तिड़क तिड़क करके तोड़ी जाती हैं, वो मर जाते हैं। लोग कहते हैं आओ उसको दुख मिल रहा, कहते नहीं, दुख तो हमारा खुदावंद यीशु मसीह ने ले लिया। इसलिए अजीजों, शहीद हुए, टुकड़ा टुकड़ा करके काट दिए, पीस पीस करके काट दिया गया। एक किताब जुल्म पर फतेह रशिया के बारे में लिखी गई। उस वक्त रशिया एक था, अब एक नहीं। और उस वक्त क्या होता था कि अगर कोई खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करे, इलानिया गवाही दे, प्रचार करे, तो रशिया में उसको काट दिया जाता था, जेल में दे देते थे। बहुत तो एक कहानी मैं आपको बताना चाहता हूं। एक भाई, उसको जेल बंद कर दिया। उन्होंने बोला ये आपको मौका 3 बार मिलेगा, आपका एक बेटा है, या यीशु का इकरार करो। इनकार करने वालों, या कह दो कि यीशु से प्यार नहीं। अगर प्यार है यीशु के साथ तो फिर इनकार क्यों है? इसलिए उसके सामने उसका बेटा लाया गया, छोटा था, तो बोला
3 बार हम बोलेंगे, नहीं तो इसी छुरे से आपके बेटे का आपकी आंखों के सामने कत्ल होगा। बोलो। उसने बोला, मैं यीशु का इनकार नहीं कर सकता। उससे पहले बेटा बोलता था, अब्बा मेरा इनकार करोगे तो मेरी जिंदगी महफूज रहेगी और मैं और आप बहिश्त में यरूशलेम में जिंदा रहेंगे। अगर इनकार करोगे तू भी जहन्नम में और मैं भी जहन्नम में। तो इनकार नहीं करना, यीशु का इकरार करना। पहली बार बोला, दूसरी बार बोला, तीसरी बार बोला तो उसकी आंखों के सामने उसको छुरे से कत्ल कर दिया। मगर उसने इनकार नहीं किया। यीशु मसीह का वक्त आने पे वो दोनों यरूशलेम में एक हो गए। आज तक इस दुनिया में सताया बहुत लोगों ने। धर्म को प्यार करने वालों को, ईमान को प्यार करने वालों को, और जो खुदा का, परमेश्वर का, वाहे गुरु का, अल्लाह ताला का इकरार करते हैं, लोग उनको मारते हैं, जख्मी करते हैं, काट देते हैं, टुकड़ा टुकड़ा कर देते हैं। मगर हर एक उसका पीस, उसका टुकड़ा, उसके बूंद बूंद लहू में इनकार नहीं बल्कि इकरार होता था। इकरार होता था। तो उस किताब का नाम जुल्म पर फतेह था। ऐसा ही 24 साल के बाद उसको मिला, वो मिला जिसका नाम इसहाक था। इससे पहले इस्माइल मिला। तो इस्माइल के लिए भी लिखा है, खुदा ने कहा मैं इस्माइल को बहुत बनाऊंगा, उनमें बहुत बड़े बड़े बादशाह पैदा होंगे, मैं इस्माइलियों को बहुत बरकत दूंगा। और वही इस्माइल था। जब प्यास लगी तो माँ ने उस लड़के को थोड़ा दूर कर दिया तो रोने लगी, क्या है खुदा, मैं अपने बेटे को मरते हुए कैसे मैं देखूंगी। तब हाजरा रोने लगी। तो इस्माइल जिस जगह था वो अपने पांव को हिला रहा था, तो जहां उसके पांव थे, इस्माइल के जहां पांव थे, वहां क्या हुआ? वहां क्या हुआ? जिस जगह हजारों फुट नीचे भी ढूंढे पानी मिलता नहीं, तो वहां जब इस्माइल के पांव लगे थे, वहां चश्मा पानी का फूट निकला। वो इस्माइल है। तो जब इसहाक के लिए लिखा था कि खुदा ने कहा, इब्राहिम तो जिसे प्यार करता है ना, वो मेरे लिए दे दे। जिसको तू प्यार करता है वो मुझे दे दे। जिस बेटे को तू प्यार करता है, जिस बेटी को तू प्यार करता है, जिस बीवी को तू प्यार करता है, जिस भाई बहन को तू प्यार करता है, वो मुझे दे दे, मुझे दे दे, मुझे दे दे। तब इब्राहिम सुबह सुबह उठा, इनकार नहीं कर सका, क्योंकि
इसहाक इब्राहिम के दिल में जगह उसने ले ली थी, वो जगह जो खुदा बाप की होती है। एक दिन गुजर गया, सफर कर रहे, दूसरा दिन गुजर गया, सफर कर रहे, तीसरा दिन गुजर गया, तो गुजर रहा था, तब इसहाक ने बोला, पिताजी लकड़ी मैंने उठाई है, छुरी तेरे हाथ में है, आग भी तेरे हाथ में है, वो बंदा कहां है जिसकी बलि होगी? तो उसने बोला, बेटा जब पहाड़े खुदा होगा, जहां खुदा का पहाड़ होगा, जहां खुदा का पहाड़ होगा, वहां मुहैया किया जाएगा, मुहैया किया जाएगा। आप कुर्बानी चढ़ाते हैं जरूर, मगर अजीजों आज आपसे खुदा कहता है, बताओ उसी पहाड़ पर जा रहे हो या दुनिया के पहाड़ पर जा रहे हो? अब वो जा रहा है, वो जगह पहुंच गया, पत्थरों को उठाया, कुर्बान गाह बनाई, पत्थर ला रहा था उठा उठा कर। इसहाक मुस्कुराते कुराते, तो उसकी आंखें भीगी हुई थीं। जब कुर्बान गाह बन गई, लकड़ियों को पकड़ करके अपने बाप को दे रहा है, लकड़ियों की चनाई हो गई। तब उसने बोला, बेटा मुझे खुदा ने दिया था, बेटा तू तो अब खुदा मांग रहा है आपके। उसने बोला, देने वाला अगर वो ही है तो लेने वाला भी वो ही है, तो अब देर किस बात की है? जब उसी ने छुरी लेकर गले पे रख करके चलाने लगा, तो उसने ऊपर देखा। आपने बहुत बार बाइबल पढ़ी होगी, बताओ ऊपर क्यों देखा? ऊपर क्यों देखा? कुर्बानी चढ़ा रहा है कायन, ऊपर को नहीं देख रहा, कुर्बानी कबूल नहीं। हाबिल कुर्बानी रख कर कुर्बान गाह पे ऊपर को देखता है, तो इसलिए देखता था कि आए खुदा मेरी कुर्बानी तेरी याद कबूल करे। तब जब छुरी रखी गले पे, तो उसने बोला कि इस बेटे को ज़िबा ना कर, वो छतरा उसको ले और इसकी जगह वो कुर्बान होगा। तब वो उठा तो उसकी कुर्बानी चढ़ाई गई। तब से इब्राहिम ने कहा, आए खुदा मैं समझ गया, बेटे की जगह बेटा हो, मां की जगह मां, बाप की जगह बाप, भाई की जगह भाई, बहन की जगह बहन,
दुनिया की जगह दुनिया, जिस्म की जगह जिस्म। ये जान जो है, ये जान की जगह जान हो, मगर आए खुदा तेरी जगह, सिर्फ तेरी जगह सिर्फ तेरे लिए ही रहेगी। तब क्या लिखा है लूका 1:50, और उसका रहम उन पर, उसका रहम, उन पर उसका रहम उन पर जो उससे डरते हैं, जो उससे डरते हैं, पुस्त दर पुस्त रहता है। उसका रहम, उसकी रहमत, मर्सीज ऑफ गॉड, खुदा की रहमत अगर तेरा दिल में सुवाए मेरे और कोई ना हो तो क्या होगा? जिसको तू मेरे लिए मेरे हाथ में करेगा और मुझसे ज्यादा प्यार करेगा तो पुष्ट दर पुष्ट, नस्ल दर नस्ल, जनरेशन टू जनरेशन, हमेशा हमेशा तक मेरी रहमत उस पर रहेगी। आज इस दुनिया पे कहीं भी जाओ, कोई मिले या ना मिले, इस दुनिया में कोई मिले या ना मिले, इस्माइल। इसलिए अजीजों लिखा है जान से भी प्यार ना कर, जान से भी प्यार ना कर, तेरी जान कीमती नहीं, तेरी जान कीमती नहीं, तेरी जान कीमती नहीं, जान का मालिक कीमती है। अब हम पढ़ेंगे वाइज सपो उपदेशक यानी वाइज की किताब 12वां बाब 7वीं आयत, ध्यान से सुनिए। और खाक खाक से जा, देखो खाक खाक खाकी आदमी के लिए, जिस्मानी आदमी के लिए लिखा है। खाक खाक से जा मिले जैसे पहले मिली हुई थी, और रूह खुदा के पास, रूह खुदा के पास जिसने उसे दिया था वापस, जिसने उसे दिया था वापस जाए। वापस तू इंसान को फिर खाक में मिला देता है, इंसान को फिर खाक में मिला देता है। बाहर वाला इंसान, खाकी इंसान फिर खाक में मिलाया जाता है, खाक में जलाया जाता है, आग में, मट्टी में, यानी खाक हो जाता है। खाक हो जाने के लिए खाक खाक से जा मिले। रूह, सुन रहे हो? जरूर क्वेश्चन करना। कब भी मैंने बोला था, कल भी, मैं आज भी आपसे बोल रहा हूं, बताओ जिस्म, बदन, खाकी बदन। एक आयत हम और पढ़ेंगे, खुदा का रूह हमें समझाएगा, जरूर समझाएगा। पढ़ेंगे हम पढ़िए 1 कुरिन्थी 15वां बाब 50वीं आयत। हम 49 आयत को पढ़ा था। जैसे हम खाकी पे थे वैसे हम आसमानी पे भी होंगे। जैसे खाकी थे
वैसे आसमानी भी होंगे। और ऐ भाइयों, मेरा मतलब ये है कि गोश्त और खून खुदा की बादशाही के वारिस नहीं हो सकते। जरूर सवाल करें, जरूर सवाल करें। खाक खाक से जा मिले, रूह खुदा के पास वापस जाए, वो इंसान को फिर खाक में मिला देता है और फरमाता है, आए बनी आदम लौट आओ, लौट आओ। जैसे मुझे याद आ गया, लौट आ। बाप बेटे को ढूंढने खोजने नहीं गया, उसको जो खोज रहा था उसकी आवाज उसको खोज रही थी, बेटे को आवाज खोज रही थी। जैसे एक शायर ने लिखा था, ओ खोए हुए बेटे अब लौट के घर आओ। यहां परदेसी और मुसाफिर है हम, हमारा घर इधर नहीं। जमीन पर बने हुए घर, एक भी घर नहीं जो रहने के लिए बना हो। ये जमीन भी रहने के लिए नहीं, चली जाएगी, फिर एक नई जमीन आएगी। ये लिखा है मुकाशफा 21वां बाब। जब पहली आयत से पढ़ेंगे, कुछ नहीं रहेगा, जमीन भी नहीं रहेगी, आसमान भी चले जाएंगे। इसलिए वो कहता है, तू इंसान को फिर खाक में मिला देता है। जबूर 90 उसकी 3री आयत, तू इंसान को फिर खाक में मिला देता है, और मिला देने पे छोड़ता नहीं है, और फरमाता है, कहता है, आवाज दे रहा है, बनी आदम लौटा। बनी आदम लौटा। बनी इस्राएल, बनी इस्राएल, बनी आदम लौटा। बनी या इब्ने या बिन, अभी समय नहीं कि आने वाले समय में खुदा ने चाहा तो फिर हम सीखेंगे, मगर आज जो सीख रहे हैं, प्राण कहाँ है, जान कहाँ है। तू इंसान को फिर खाक में मिला देता है और फरमाता है, आए बनी आदम लौट आओ। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, इसलिए नहीं करना चाहता कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, नहीं, आप जानते मेरी का गवाही, मैं सिर्फ 2 क्लास पढ़ा हूँ। शर्त ये, दूसरी तक मैं फेल नहीं हुआ। फेल पहली क्लास में हो तो उसका नाम भी फेल है। फेल एमए में हो जाए तो नाम फेल ही रहेगा। पास हो, बेशक दूसरी क्लास का भी पास क्यों ना हो, पास। तो यहां ये है कि जिस्म तो खाक से लिया, खाक में चला गया, तो रूह खुदा के पास जिसने दिया उसमें वापस चले गई। जान कहां गई? मैं भाई साहब, बहन जी, भाई जी, संत जी, सेवक जी, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, जान कहां गई?
तो पढ़ेंगे हम 50वीं आयत फिर से। ऐ भाइयों, आए भाइयों, मेरा मतलब ये है मेरा मतलब ये है, ये कि हमने 49 आयत पढ़ी थी कि जैसे हम खाकी की सूरत पर थे वैसे आसमानी की सूरत पर भी होंगे, भी होंगे, होंगे। आसमानी की सूरत पर होंगे। जिस्मानी इंसान के अंदर नाम नहीं होता, आसमानी आदमी के अंदर नाम होता है। तब 50वीं आयत, जे के गोश्त और खून, ये के गोश्त और खून और खून, खुदा की बादशाही, जिस खून जान को कहा तू अपनी जान से भी दुश्मनी ना करे तो मेरा शागिर्द हो नहीं सकता। बताओ, जिस्म तो खाक में, खून, जिस्म, गोश्त और खून आसमान की बादशाहत के वारिस नहीं होंगे, और ना फना ना फना बका की वारिस हो सकती है। बका की वारिस हो सकती है। इसलिए अजीजों, गोश्त भी नहीं, खून भी नहीं, रूह जाएगी खुदा के पास। अगर आप बाइबल में को पढ़ेंगे ध्यान से, जानों का खुदा नहीं, रूहों का खुदा है। रूह, बनी आदम, लौट आ, लौट आ, लौट आ। जिसको जला दिया वो खाकी था, जिसको दफना दिया वो खाकी था। वो मिट्टी से निकला फिर मिट्टी हो जाएगा, मगर बाहर वाला जो मिट्टी में है, जो आग में है, जलाने के लिए, दफनाने के लिए, पानी में बहाने के लिए, मिटा देने के लिए, उसकी एज होती है 1000 साल, 900 साल, 500 साल, 100 साल। रूह की उम्र क्यों नहीं? रूह की उम्र नहीं होती। वो खुदा, कुछ कहते हैं जिंदों का खुदा और मुर्दों का खुदा, सबका वही। हाँ, वो बात इसलिए नहीं लिखी कि खुदा मुर्दों को लेने आ रहा है। वो नए सिरे से पैदा हुए हुए जिंदा नाम वाले, ईमान वाले, सच्चाई वाले, खुदा वाले, खुदा वाले। मुझे बहुत अच्छा लगता है, अल्लाह अल्लाह कहने से, पढ़ने से, करने से अल्लाह नहीं मिलते। राम राम कहने वाले राम को पाया नहीं करते। अल्लाह अल्लाह, यीशु यीशु, खुदा खुदा, ईश्वर ईश्वर कहने वाले बहुत हैं। तो लिखा है पढ़ने से अल्लाह ताला नहीं मिलते। अल्लाह वाले जो जिंदगी पाए हुए ईमान वाले लोग होते हैं, वो तुझे अल्लाह से मिला देते हैं। जे तेनू कोई बख्शिया होया मिल गया तो तुम ही बख्शिया जाएगा। नजात जब पाई तो सारे शहर को लेकर आई। नजात पाया हुआ ही
मिला सकता है। इसलिए बाइबल में लिखा है, सबसे ज्यादा प्यार करो, जान से भी दुश्मनी रख। ये जिस्म की ख्वाहिशात, वैर, विरोध, जो भी कल हमने बोला था लिखा है, मगर आज मैं बताता हूं रूह की ख्वाहिश क्या है। हम उसी बात को फिर से पढ़ेंगे। गलातियों 5वां बाब, कल हमने 16 आयत से पढ़ा था, आज हम 24 आयत से पढ़ेंगे। और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने जिस्म को उसकी रगबतों और ख्वाहिशों समेत सलीब पर खींच दिया है। मगर इसकी 22 से पढ़ेंगे। मगर रूह का फल मोहब्बत, ध्यान से सुनो, जिस्म की ख्वाहिशों को, जिसको लिखा दुश्मनी करना, जान से दुश्मनी करना, जान को जान की ख्वाहिशों समेत सलीब पर जो हमने उठाई, खींच दिया, उसको लटका दिया। तो लिखा है जिस्म का फल क्या था, जान का ख्वाहिश क्या थी। आज देखो 22 आयत फिर से पढ़िए। मगर रूह का फल मोहब्बत, नफरत नहीं, खुशी, गमी नहीं, इत्मीनान, सुकून, पीस, इत्मीनान और तहम्मल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी। खुदा के लोग, एक साइड तख्त मूसा के लिए, दूसरी साइड, दूसरी ओर खुदा के बुलाए हुए मुकद्दस लोग। तो मूसा से सवाल होता है, ये तख्त का इकरार कर और तख्त ले। तख्त मिलेगा जब तू इकरार करेगा, मैं फिरौन की बेटी का बेटा हूं। अगर तू इस्राएल का बेटा कहलाना चाहता है तो सौदा कर, तख्त चाहिए। ईमान वाले कभी सौदा नहीं किया करते, ईमान का सौदा होता ही नहीं। ईमान वाले जानते हैं, ईमान की आंखें होती हैं, ईमान के हाथ होते हैं, ईमान का ब्रेन होता है, ईमान की रूह होती है, ईमान में जिंदगी होती है। इसलिए आज तक ना कभी किसी ने ईमान को खरीदा है, ना कोई खरीद सकता है। दूसरा ग्रंथ 4:13 में लिखा है, हम में ईमान की रूह है। ईमान की रूह लिखा हुआ नहीं, जिंदा रूह लिखे हुए रूह में जिंदगी नहीं होती। रूह ईमान में जिंदगी होती है, जिंदगी रहती है। आज तक किसी ने ईमानदार को मारा नहीं, खत्म नहीं किया, ना कोई कर सकता है, कर ही नहीं सकता। ध्यान से सुनेंगे, मैंने बोला है कलामे खुदा की आवाज सुनो,
वक़्त की आवाज सुनो, सुनो। कलाम खुदा की आवाज नहीं, वजन शब्द की आवाज नहीं, वक़्त की आवाज सुनो, वक़्त की आवाज। बेवफा लोग वक़्त की आवाज सुन नहीं सकते, इसलिए लिखा है क्या, उसका ईमान जो है वो रूह का फल जो है ना वो ईमान है। ईमान कभी मरता नहीं, ईमान कभी बिकता नहीं, ईमान खरीदा जा सकता नहीं, इसलिए ये फल है ईमान। और हिलम और हलीम, हलीमी, हलीम और परहेजगारी, 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 परहेजगारी। और ऐसे कामों की कोई शरीयत, ऐसे कामों की कोई शरीयत नहीं, मुखालफत नहीं। कोई मुखालफत नहीं, शरीयत ऐसी खिलाफ नहीं, मुखालफत नहीं। इसलिए अजीजों, मैं आपसे इल्तमास करता हूं, मैं खुदा का लाखों लाख शुक्र करता हूं, मुझे मौका मिला कि जिस्म के अनुसार नहीं, खुदा के बेटे वो होते हैं जो रूह की हिदायत से चला करते हैं। ये जान कीमती नहीं, रूह कीमती है। आंखें बंद करेंगे, सिरों को झुकाएंगे, दुआ करेंगे। आए खुदावन, तूने मुझे भी एक मौका दिया कि मैं तुझे सुन सका। खुदा, तूने मुझे मौका दिया, मैं तुझे सुन सका। आए खुदा, तूने मुझ पर फजल किया, मैं तुझे देख सका, मैं तुझे सुन सका, मैं तुझे देख सका, बल्कि गौर से देख सका। तूने मुझे बचाया, सबको बचा ले वो बचाने वाले, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। खुदावन यीशु मसीह का फजल इस युग में, इस दुनिया में हर एक खिदमत गुजार आदमी, ईमानदार आदमी पर आज से लेकर हमेशा तक होता रहे। आमीन, आमीन, आमीन।